नमस्कार, इलेक्शन एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीमा प्रसाद। सियासी सफर पे आपको लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल पूछेंगे। देश की मौजूदा हालात पे आप नजर डालें और हमारे सवालों का जवाब दें। क्या ये संभव है कि कश्मीर का कोई राजनेता, और वो भी मुस्लिम, बिहार से आकर चुनाव लड़ जाए, और वो भी कटिहार जिले से? ऐसा हुआ है। मुफ्ती मोहम्मद सईद, जो कि जम्मू कश्मीर के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कभी बिहार से चुनाव लड़ा था। ये कटिहार है, सियासी तौर पर न सिर्फ जागरूक बल्कि उदार भी। अक्सर चुनाव में जब भी किसी ने पनाह मांगी, दिल खोलकर कटिहार ने उसका स्वागत किया। भले ही यहाँ से मुफ्ती मोहम्मद सईद सांसद न बन सके हों, लेकिन लखनऊ से आए यूनुस सलीम को यही पनाह मिली। उससे पहले के दौर की अगर बात करें तो पटना से आए सीताराम केसरी यहाँ से एमपी बन गए। उन्हीं के सियासी शिष्य तारिक अनवर यहाँ की नुमाइंदगी करते हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में कटिहार के लिए तारिक अनवर यक्ष प्रश्न बन गए हैं। यहाँ की राजनीतिक जमीन जो है वो दूसरे नेताओं को भी, दूसरे प्रदेश के नेताओं को भी लुभाती रही है, लेकिन इन सबके बीच कटिहार कहाँ पे है? बाबरी मस्जिद के गिराने के बाद इसके ये पोलराइजेशन हुआ और मुसलमानों में एक गोलबंदी हुई, जिसके कारण देश के कई कोने से लोग यहाँ आए सीमांचल में और जीत के चले गए। जैसे मैं आपको बता दूं कि एमजे अकबर आए, पत्रकार थे, वो किशनगंज में खड़े हुए और जीत के निकल गए। बाबरी मस्जिद के नाम पर राजनीति करने वाले और रातों रात सुर्खियों में आने वाले सैयद शहाबुद्दीन आए, किशनगंज से एमपी बन के चले गए। कटिहार से तारिक अनवर आए, एमपी बन के चले गए। लालू प्रसाद के समय में जो बिहार के गवर्नर हुआ करते थे मोहम्मद यूनुस सलीम जब यहाँ बर्खास्त हुए, जब वो केंद्र ने बर्खास्त किया, तो यही यूनुस सलीम को लालू प्रसाद यादव कटिहार ले आए और उनको यहाँ से एमपी बना के निकल गए। दरअसल कटिहार के सियासी समीकरणों में गड़बड़झाला नजर आता है। 2010 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। तब बीजेपी को 7 में से 5 सीटें और जेडीयू को 1 सीट। वही लोकसभा चुनाव आते आते दोनों जुदा हो गए थे। उसी दरमियान आरजेडी और एनसीपी का एक अलग एंगल बना। आज तारिक अनवर एक नया एंगल और एक नया कोड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हर चुनाव के दौरान अलग अलग जिले में अलग अलग फैक्टर बनते हैं। कटिहार में हम खड़े हैं और यहाँ भी तारिक अनवर एक अलग फैक्टर बने हुए हैं, एक अलग एंगल तलाश रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। देखिए, उनको गठबंधन में कितना सीट मिला है? 2 या 4 सीट, इससे ज्यादा फैक्टर तो कुछ होगा नहीं। 2-4 सीट मिलने के बाद भी वो अपना सरकार नहीं बना पाते हैं। तारिक अनवर जब भी किसी को उतारेंगे, ये फैक्टर उनके लिए अच्छा रहेगा। तारिक साहब जब से जीत के यहाँ से गए हैं, एक मरतबा भी किसी के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। कटिहार की जनता तो बहुत उदार है। यहाँ पे दिग्गजों को उसने पनाह दी, उदार दिल का परिचय भी दिया, लेकिन उनके लिए क्या कुछ हुआ, ये सवाल आज भी वैसे का वैसे ही खड़ा है। दिल्ली और पटना से जो बजने वाला विकास का भूपू है, वो उनके कानों तक, यानी कटिहार वासियों के कानों तक आकर जहर सा लगता है। सीधे उनका रुख करते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। आप बताइए, विकास कार्य हुए हैं यहाँ पे? विकास तो हुआ है, जब से आपको मोदी सरकार जब से हुआ तब से विकास हुआ है। हर चीज का विकास हुआ है। रोड का सबसे पहले दिक्कत था रोड का। रोजगार की समस्या का समाधान हुआ है? रोजगार का समस्या का तो हल्का फुल्का दुचाराना हुआ है। जूट मिल को लेकर क्या समस्याएं हैं? ये जूट मिल तो 25 साल से लगभग बंद है। हर चुनाव में मुद्दा बनता है ये, इस बार भी ये मुद्दा बनेगा। इस बार क्या, किस तरीके से आप लोग मांग रखेंगे नेताजी के सामने? नेताजी से तो आज से नहीं, 25 साल से मांगे हो रहा है, कोई मांग तो पूरा हो नहीं रहा। मनिहारी में पुल आज तक नहीं बना, इसके लिए पब्लिक परेशान रहते हैं। यही सब समस्या है। कटिहार में ओवर ब्रिज नहीं है, जाने आने में दिक्कत है आदमी को। यहाँ चाहिए विकास में क्या, डायरेक्ट मरचाईबाड़ी से उठावे, डायरेक्ट डीएस कॉलेज निकाल दे, पब्लिक का समस्या हल हो जाएगा। गाड़ी का जाम लगते रहता है। वोट लेने के घड़ी में हाथ जोड़ता है। बाकी बात, हम लोग का अगल बगल में बहुत पानी भरा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई नेता नहीं हम लोग के लिए बढ़िया है, समझ जाइएगा। लोगों को ये समझ में नहीं आता है, चंद रुपयों में और कुछ वस्तुओं के लोभ में लोग बिक जाते हैं। लोग बहकावे में आ जाते हैं कि
यह उनको चंद रुपया दे दिया जाए, वोट किसको देना है उनको वोट दे दिया जाता है। ये कड़वी सच्चाई है, यानी शिक्षा के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया गया। और जैसा कि आपने वोटरों से सुना कि वो खुल के बोल रहे हैं कि वोटों की खरीद फरोख्त ही सबसे बड़ी वजह है कि कभी भी कोई विकास कार्य नहीं हो पाते हैं। आगे बढ़ते हैं, किसी और समस्या के बारे में आपको बताते हैं। भारत का दिल गांव में बसता है, सुना ये है। और ये गांव की तस्वीर नहीं बल्कि शहरों की तस्वीर है। ये कटिहार शहर की तस्वीर है, जहां पे इस तरीके का माहौल बना है कि अपने घर से लोगों को ये चचरे पुल के सहारे यहाँ रोड तक आना पड़ रहा है। साल भर में आधे से ज्यादा महीने जो हैं वो ऐसे ही गुजरते हैं। लोग बेहद परेशान हैं, उनकी परेशानी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। बताइए क्या परेशानी है? यहाँ 12 मास पानी लगा रहता है। ये पानी सूखने में 6 से 7 महीना गुजर जाता है और लोग बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं, बीमार पड़ते हैं। गंदा पानी हमेशा जमा। हाँ, काफ़ी बीमारी लोग को कई बार पीलिया हो जाता है। कई इस मोहल्ले में कितने लोगों को पीलिया का बीमारी हो गया कई बार। इस तरह का बहुत सारा परेशानी है इस मोहल्ला में। पानी की वजह से ये मोहल्ला जो है करीब 10 साल से पानी में ही डूबा रहता है। मुश्किल से एक हल्का सा रोड बन चुका है तो आदमी को आना जाना है, नहीं तो फिर ना हमेशा कपड़ा बदल के पानी भिजा के कमर तक पानी का ये करके तब रोड तक जाना पड़ता था। तो ये उन जगहों की तस्वीरें हैं जिनको स्मार्ट सिटी बनाने की तैयारी चल रही है। तमाम दावे हैं एक तरफ, लेकिन जो कड़वी सच्चाई है उसको हमने तस्वीरों के जरिए बताने की कोशिश की। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद इन्हीं सब मुद्दों पर चौपाल में बात करेंगे। विदेशी तर्ज पर ट्रेनों की सुविधा बढ़ाने वाले और साथ ही साथ विदेशी लग्जरी गाड़ियों की सुविधा देकर लुभाने वाले लोग कभी आकर इन विस्थापितों का दर्द देखें। उसे नैनो कहते हैं। वो एक अलग तरीके का नाम है जिसे यहाँ के ग्रामीणों ने अपनी सुविधा के अनुसार से बनाया है। लेकिन बड़ा दर्द है ये कि रोजमर्रा की जिंदगी उनकी इसी पे कटती है। उन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके से उनकी जिंदगी गुजर बसर होती है। बहुत कष्ट हमरा सनी का, पौरी से हमरा सनी बहुत कष्ट। बांध का नीचे खाते थे से भी नहीं मिलता है बाबू। 10 ठो परिवार लेकर को बाबू ये उखरे हैं हम लोग। कोई अवस्था नहीं है बाबू हम लोग को। नेताजी कुछ देते हैं आप लोगों को? नहीं देता है बेटा, कुछ नहीं दिया। इतना तो पन्नीत नहीं भी दिया, बाल बच्चा को खाने को भी नहीं दिया। देखती है तो इसने हमरा से हालत रहती है कि अभी साल लगल नहीं कोई चीज और नहीं असरा नहीं कुछ नहीं। खटे छन तो खाए छन जो 1-2 कट्ठा छलन बाड़ी डी वो सब कटी गल। हमारा घर का गांव का लोग करीब समझ जाए कि 150 घर कट गया है। नेता लोग आते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं हैं। पिछले साल जो कटाव हुआ उस कटाव में विधायक साहब को भी दिखाया गया, लेकिन विधायक साहब इस पर किसी भी तरह का स्टेप नहीं लिए। हमरा से कुछ ना मिलबे ना करे, कुछ ना एक पन्नीत का एकदम आसान है देर लछ एकदम हमरा से एकदम बहुत एकदम गयन एकदम व्यवहार हो रहल एकदम पूरा। आपको लग रहा होगा कि हम एक ही तरह की कहानी हर रिपोर्ट में क्यों दिखाते हैं, हर जिले से क्यों दिखाते हैं? क्या करें, जहां से गुजरते हैं कुछ ऐसा ही दर्द हमें मिलता है। हर जिले की कहानी कुछ ऐसी ही है जहां पे इतने विस्थापित हैं जिनके नाम पे सिर्फ राजनीति होती है, कुछ दिया नहीं जाता उन्हें। ये उन्हीं की जुबानी, उनकी दर्द को आपने भी महसूस की। इस वक्त हम खड़े हैं कटिहार के मनिहारी गंगा घाट पर। इसका एक समृद्ध इतिहास है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अंग्रेजों के वक्त में यहाँ पे शिपयार्ड हुआ करता था। बिहार और झारखंड को जोड़ने वाली ये इकलौती घाट है। दशकों से इस घाट को लेकर सिर्फ राजनीति हो रही है
मांगे जनता की तरफ से हो रही है, लेकिन होता जाता कुछ नहीं है। यहाँ पे लोग जान हथेली पर रखकर दूसरे शहर, दूसरे राज्यों का रुख करते हैं, यानी झारखंड का रुख करते हैं। और जो झारखंड के रहने वाले लोग हैं वो यहाँ आते हैं, उनका दर्द उन्हीं की जुबानी उन्हीं से सुनते हैं। क्या परेशानी है पुल नहीं होने की वजह से? काफ़ी वर्षों से पुल का इंतजार कर रहा है, सरकार बार बार आश्वासन दे रहा है कि अब हो रहा है, अब हो रहा है, DPR तैयार हो गया, ये हो रहा है। बहुत परेशानी है। चुनाव का वक्त है, नेताजी आते हैं तो क्या कहते हैं? बोलता है कि वोट दो, हम ये बनाएंगे, पुल बनाएंगे। कितने साल हो गए जब आप लोग मांग कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे पुल नहीं बन रहा? बहुत दिन हो गए। आज से 20 साल से पहले से बोल रहा है यहाँ पुल बनेगा बनेगा, हल्ला होता है फिर बंद हो जाता है, हल्ला होता है फिर बंद हो जाता है। हम लोग को बहुत कष्ट होता है, पानी होता है पूरा। बार बार तो मांग करते हैं, सब बार कहता है कि ये बार होगा वो बार होगा। चलिए, ये जनता का अलग अलग मिजाज है। बिहार में विकास के नारों के बीच कटिहार के तीनों जूट मिल बंद पड़े हैं। लगभग 5000 घरों के चूल्हों को इन बंद मिलों ने ठंडा कर दिया है। साथ ही साथ ये भी बता दें कि इन मजदूरों की जो जिंदगी की गाड़ी थी वो इन्हीं मिलों के सहारे खिंचती थी, लेकिन अब वो दर दर भटकने को मजबूर। एक बार भी यहाँ से जब से जीते हैं एक बार भी वो झांकने भी नहीं आए, और बल्कि यहाँ से सारा मजदूर को वो ले गए हैं उठा करके, अपना उधर बम्बई की कहाँ दिल्ली सब ले गए हैं। और यहाँ लोग झक मार रहा है, यहाँ गरीब लोग एकदम भूखे भूखे मर रहा है। हम लोग का क्या सहारा, जूट मिल में बंद हो गया, मरद मरला 16-17 साल हो गया, तले चमरिया हम लोग का पैसा नहीं दिया। ऐसा परेशानी हो रहा है कि जूट मिल के जितने भी मजदूर का बच्चा है उसको शिक्षा नहीं मिल पाता है। और यहाँ का जितना भी जनप्रतिनिधि है, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे जदयू का हो, चाहे आरजेडी का हो, कोई आज तक झांकी मारने के लिए नहीं आता है। पुराना मिल को बंद होना चालू होना ये कोई आम बात नहीं है। ये साल भर भी ये मिल जो है कंटिन्यू नहीं चल रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कटिहार की समस्याओं की फहरिस्त को लेकर हम चौपाल में इस वक्त मौजूद हैं। काफी विधायक नेता हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं वो भी हमारे साथ और पब्लिक भी हमारे साथ है। विभिन्न मुद्दों पे हम जानते हैं कि आखिर जो तमाम चुनावी वादे होते हैं उन सब के बीच कटिहार कहाँ खड़ा है। सीधे हम रुख करते हैं सबसे पहले जेडीयू का। ये बताइए कहाँ पे है कटिहार अभी? आपको लगता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, नहीं हुआ? पिछले 10 वर्षों में बिहार का काया पलट हो गया है। सड़कों की हालत, अस्पताल, विद्यालय भवन, पुल पुलिया, बड़ा पुल, बिजली की स्थिति। कटिहार शहर की अगर बात करें तो वहाँ पे जल जमाव की ऐसी स्थिति बनी हुई है कि शायद वहाँ से बेहतर होता कि लोग जाके गांव में रहते, ना कि ऐसे शहर में। ये नगर निगम और स्थानीय विधायक, ये दोषारोपण की राजनीति कब तक चलेगी? नहीं, ये स्थानीय विधायक 10 साल से, यहाँ का जो बीजेपी का एमएलए है वो 10 साल से है और सरकार में एलाइज पार्टी भी था और 2 साल से इधर विरोध में है। मैं आपकी बातें उन्हीं से पूछती हूँ। आरोप आपके ऊपर लगा। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है जिनकी सरकार है वो आरोप लगा रहे हैं। नगर निगम में कार्यकारी संस्था हो सकती है, लेकिन सरकार की मंशा ठीक होनी चाहिए। कटिहार शहर से जल निकासी एक बहुत बड़ी समस्या है। 6.5 अरब का ये लोग DPR भी बनाए हुए हैं ना, लेकिन DPR सरकार उसको पारित की है ना, केंद्र सरकार को भेजी है। 6.5 अरब का ये सरकारों की जो राजनीति है, केंद्र से लेकर बिहार तक की जो राजनीति है, जनता पिस रही है, उसके बारे में नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग वाटर, सीवरेज वाटर, ये सारा का DPR बुडको ने 6.5 अरब का बनाया है और अभी तक राज्य सरकार उसको केंद्र सरकार को नहीं भेज रही है जो वहाँ से राशि आवे। 10-10 साल शासन किया, चारों तरफ जल जमाव, सही ढंग से सही जगह पर आज तक बिजली नहीं पहुँचा है। जो दलीलें दोनों पार्टियों की तरफ से आई, जेडीयू की तरफ से और बीजेपी की तरफ से, उन सब के बीच वाकई कहाँ है कटिहार? देखिए, ये दलीलें हर वक्त चुनाव के समय जनता के सामने पेश किए जाते हैं
और वादे और विश्वास दिलाया जाता है, बहुत विनम्रता से सारी बातें की जाती हैं, पर अंततः हम पब्लिक जहां खड़े थे आज से 70 साल पहले, और कटिहार जो शहर जिला के रूप में बना है 72 में, उस समय हम जहां खड़े थे लगभग हम वहीं खड़े हैं। हमारे सामने में पानी की समस्या है, यहाँ पर पानी में आयरन है और लोग बीमार होते हैं आए दिन बहुत ज़्यादा, और इसके लिए हर साल, हर इलेक्शन, हर वर्ष, हर सरकार हमारे सामने ये वादे करके चले जाती है कि हम आपको पानी, स्वच्छ पानी की व्यवस्था करेंगे, लेकिन कटिहार के लिए जो ज्वलंत समस्या पानी का है, इस पर कोई भी कभी भी अभी तक कोई कार्यान्वित नहीं हो पाया है। अभी मैडम ने जल आपूर्ति की बात की है, 2 जल मीनार, 6.5 करोड़ की लागत से 2 जल मीनार संयंत्र का स्थापना हमने कराया विधानसभा में प्रश्न करके, लेकिन अभी जदयू की सरकार का जो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग है उसको चालू नहीं कर रहा है। मशीनें आकर पड़ी हुई है, लोग 7.5 साल तक अभी उनके साथ थे, तो 7.5 वर्षों में ही वो बना है, लेकिन अब वो चालू नहीं हो रहा है। नगर विकास के प्रधान सचिव से भी हमारी बात हुई, पीएचडी पर आरोप लगा रहे हैं, पीएचडी नगर निगम पर नगर विकास पर आरोप लगा रहा है। ये सरकार के, देखिए सरकार की जब संकल्प शक्ति खत्म होती है, सरकार जब जनता किससे शिकायत करे? आप कह रहे हैं कि उनका दोष, आप कह रहे हैं कि मेरे प्रयास से वो बना है और आगे और 11 जल मीनार बनने हैं। आप इन दोनों पार्टियों की बातों को कहां पे देखते हैं, कैसे? देखिए, कटिहार की जनता को विकास और सिर्फ विकास से मतलब है। शहर में इकलौता फ्लाईओवर है जो कटिहार पूरब को पश्चिम से दौड़ता है। हम लोगों ने मांग की थी कटिहार के उत्तर हिस्से में, दक्षिण हिस्से में एक फ्लाईओवर दिया जाए, जिससे कि शहर पर ये यातायात का बोझ जो है बढ़ सके। हवाई अड्डे की बात हम लोगों ने कही थी, यहाँ हवाई अड्डे के लिए ज़मीन है, किसी ज़माने में हवाई जहाज यहाँ उतरते थे, ये कुछ नहीं हुआ। विकास तो बहुत होते हैं, लेकिन योजना पहुँचनी चाहिए जो जिसको जरूरी है। आज तक देखी जाए जमीनी स्तर से तो कटिहार में एक सही से नाले नहीं बन चुके हैं। दोनों के राज के बाद भी आज हम लोग इतने बदतर स्थिति है कि सही से अगर बारिश होती है तो हम लोगों को लगता है कोई समुद्र में हम लोग तैर रहे हैं। मैं तो कहूँगा भूतपूर्व और वर्तमान दोनों के सामने कहूँगा कि रसातल में है कटिहार। तारिक अनवर इस चुनाव में फैक्टर है, नहीं है? निश्चित रूप से वो स्थानीय सांसद हैं, वो फैक्टर रहेंगे। कितना प्रभावित करेंगे ये हर सीट पर अलग अलग स्थिति होगी, जिसका कि अभी चुनाव में समय भी है, तुरंत उसका आकलन करना मुश्किल है। जिस तरह से मैं देखता हूँ कटिहार को एक आम वोटर के नज़रिए से, कोई डेवलपमेंट कटिहार में नहीं हुआ है। वोटर के मिजाज को देख के क्या कहेंगे? इस चुनाव में 2-3 इशू हैं। कटिहार को जाम से मुक्त कराना है, कटिहार में जो सीवरेज व्यवस्था, जो डीपीआर बनना है, वो कैसे नरेंद्र मोदी की सरकार से हम उसकी राशि को लाने का प्रबंध करें, ये काम करेंगे। शेष जो अपराध मुक्त कैसे कटिहार बने, आज अपराध का जो प्रतिशत इतना तेजी से बढ़ा है, उसको कम करने की आवश्यकता, उसके लिए हम लोग काम करें। चौपाल के जरिए हम हर मुद्दे को छूने की कोशिश करते हैं उस जिले की। कटिहार में भी समस्याएं बहुत है, लेकिन नेताओं की दलीलें आपने सुनी। अब आप ही को फैसला करना है कि क्या कुछ होना चाहिए और क्या कुछ हुआ है। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले दिन किसी और जिले में फिर से आपसे मिलेंगे नई समस्याओं के साथ। नमस्कार।